हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी टेट का इंतजार होगा समाप्त। यूपी टेट 2020 नोटिफिकेशन कब तक होगा जारी? यूपी टीईटी पर नई शिक्षा नीति का क्या होगा प्रभाव? और अब 1 से 12वीं कक्षा तक होगा टीईटी परीक्षा, और अब टीईटी करेगा फाइनल मेरिट को निर्धारित। ये समस्त जानकारी, तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी टीईटी का इंतजार होगा समाप्त। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अध्यापक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाता है, वो वर्ष में एक बार कराया जाता है, जबकि सीटेट जो है वो 2 बार वर्ष में कराया जाता है। और इस वर्ष 2020 का जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा, अभी तक उसका कोई भी नोटिफिकेशन या कोई इस तरह की चीज़ नहीं आई है। तो 2020 में अभी बहुत कम समय बचा है, तो उम्मीद है कि जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में ये परीक्षा का आयोजन होगा। तो ये निश्चित है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा और दिसंबर तक ये परीक्षा संपन्न भी हो जाएगी। हालांकि वैश्विक महामारी के चलते सभी चीज़ें लेट हो रही हैं, लेकिन यूपी टेट की परीक्षा जो 2020 की है वो होनी निश्चित है। थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन संभावना है कि नवंबर के लास्ट तक या फिर दिसंबर में ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो दिसंबर तक यूपी टेट की परीक्षा हो जाएगी, ये लगभग निश्चित है। और इसके अलावा यूपी टेट 2020 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, वही चीज़ है। नोटिफिकेशन आने की संभावना है कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। सितंबर या अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जहां तक उम्मीद है कि सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा और नवंबर या दिसंबर में ये परीक्षा आयोजित होगी, यूपी टेट 2020। तो देखिएगा, तो ये नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। अपनी तैयारी में आप लग जाइएगा। निश्चित ही यूपी टेट 2020 की परीक्षा तो होनी ही है, और नवंबर में या दिसंबर के स्टार्टिंग में ये परीक्षा आयोजित होगी और जल्द ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप तैयारी में लग जाइएगा। इसके अलावा यूपी टेट पर नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा, और यूपी टेट पर शिक्षा नीति का काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। पहले यह परीक्षा प्राइमरी और जूनियर स्तर की होती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में ये बताया गया है कि अब ये परीक्षा होगी 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक। ये टेट की परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। इसमें प्राथमिक स्तर, जूनियर स्तर और जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं टीजीटी, और जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं पीजीटी, 4 स्तरीय परीक्षा हो सकती है। ऐसा पूरा अभी नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जैसा कि नई शिक्षा नीति में दिया गया है, तो उसके आधार पे 4 स्तरीय परीक्षा हो सकती है, 3 स्तरीय परीक्षा भी हो सकती है। और काफ़ी बदलाव होगा। सिलेबस भी आपको देखने को मिलेगा, सिलेबस में भी चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर की परीक्षा में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सिलेबस लगभग सेम रहेगा। और इसके अलावा अब टीईटी करेगा फाइनल मेरिट का निर्धारण। तो देखिएगा, टीईटी का काफ़ी रोल हो गया है। अभी जो आगामी जो परीक्षाएं होंगी, अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी, सुपर टेट होगा, उसमें टीईटी का रोल सर्वाधिक होगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी की यदि बात करें तो आपको टेट क्लियर होना ही चाहिए, ये तभी आप सुपर टेट के लिए आवेदन कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी जब फाइनल मेरिट लगेगी तो उसमें टोटल जो परसेंटेज आपका आया है टीईटी में, उसका 25% आपकी फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा। ऐसा नई शिक्षा नीति में बताया गया है। तो नई शिक्षा नीति के आधार पर 25% आपके जो मार्क्स हैं वो जोड़े जाएंगे आपकी फाइनल मेरिट में। तो काफ़ी ये बड़ा बदलाव है।
और नई शिक्षा नीति जब से आई है काफ़ी घमासान भी मचा हुआ है, लेकिन नई शिक्षा नीति की जो विशेषज्ञ हैं, जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने सभी ने तारीफ़ की है, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित होगा। तो इसमें चाहे सेंट्रल स्तरीय परीक्षा हो, सीटेट हो या यूपी टेट हो या किसी भी स्टेट का टीईटी की परीक्षा हो, सभी जगह आपको ये बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन राज्य के स्तर पर भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं नई शिक्षा नीति में। तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही ये कंफर्म होगा कि राज्य के स्तर पर क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो देखिएगा, जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा और आपकी जो परीक्षा है नवंबर से दिसंबर माह में हो सकती है। नवंबर और दिसंबर माह के बीच में परीक्षा हो सकती है, पूरी ऐसी संभावना है, क्योंकि 2020 की जो परीक्षा है उसका आयोजन तो होना निश्चित है। तो नवंबर या दिसंबर माह में ही ये परीक्षा आयोजित होगी और इसके अलावा नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। और नई शिक्षा नीति का प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो अध्यापक बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका टीईटी होना ज़रूरी है। तो टीईटी पास तो आपका होना ही ज़रूरी है। सीटेट या यूपी टेट या कोई भी स्टेट का टेट आपने किया हो, जिस स्टेट के लिए आप आवेदन करेंगे, तो टेट की परीक्षा और साथ में सीटेट आपका या सीटेट आपका होना चाहिए। तो ये तो एलिजिबिलिटी आप। इसके अलावा जो टीईटी की परीक्षा होगी वो 12वीं तक होगी। वो उसको 4 चरण में विभाजित की जा सकती है। त्रिस्तरीय परीक्षा भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो 1 से 5 और 6 से 8 तक ही इस परीक्षा का आयोजन होता है, यानी प्राथमिक और जूनियर स्तरीय परीक्षाएं ही होती हैं। लेकिन अब नई शिक्षा नीति आने से ये परीक्षा जो है 12वीं कक्षा तक ये लागू होगी, जिसमें पहला चरण 1 से 5 यानी प्राथमिक स्तर, दूसरा चरण जो होगा वो 6 से 8 होगा और तृतीय चरण जो होगा वो 8 से 10 होगा और जो चतुर्थ चरण होगा वो 10 से 12वीं कक्षा तक होगा। तो ऐसा हो सकता है, या फिर ये भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये निर्धारित है। ऐसा भी हो सकता है कि त्रिस्तरीय परीक्षा कराई जाए और 8वीं से लेके 12वीं तक की एक जो टीईटी की परीक्षा है उसका अलग से आयोजन हो। तो ऐसा हो सकता है, ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन आप सभी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि वैकेंसी भी आएंगी, निश्चित आएंगी और टीईटी की परीक्षा होनी ही है। तो अपनी तैयारी में आप लग जाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो यही न्यूज़ थी, लेटेस्ट न्यूज़ थी, यही जानकारी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।